हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं मशीन आवर रेट न्यूमेरिकल व्हेन सेटिंग अप टाइम इज़ प्रोडक्टिव। लास्ट क्लास में हमने किया था व्हेन सेटिंग अप टाइम इज़ नॉन प्रोडक्टिव। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन सेटिंग अप टाइम इज़ प्रोडक्टिव। और आज के सेशन के बाद जो वैरायटी है मशीन आवर रेट की न्यूमेरिकल की वो ख़त्म हो जाएगी। तीनों सेशन देखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल मशीन आवर रेट का ट्राई कर सकते हो। सिर्फ आपने ध्यान से उसको पढ़ना है, लिटिल बिट ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, देन वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट मशीन आवर रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000, लाइफ ऑफ मशीन 10 years, residual value at the end of 10 years 10,000, rent of workshop rupees 25,000 per annum, general lighting 160 पर मंथ है। ये गलती से मैंने पर एनम लिख दिया, क्या है ये 160 पर मंथ। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% ऑफ डेप्रीशिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,000 पर एनम, वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी rupees 3,000 per month, power consumption is 20 units per working hour at the rate of rupees 20 per every 100 units। 100 यूनिट्स के लिए 20 देने होते हैं, तो एक यूनिट के लिए कितना देना होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.2। क्लियर है ये चीज़? ₹20 देने होते हैं एवरी 100 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.2। एस्टिमेटेड टाइम पर ईयर 50 वीक्स और 40 आवर ईच। 50 वीक्स हैं और 40 आवर्स एक वीक में है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 50 × 40 2000 आवर्स। पूरे साल का जो आवर्स में वर्किंग टाइम पीरियड है वो क्या हो गया 2000 आवर्स। सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स पर ईयर रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव। जो सेटिंग में 200 आवर लगते हैं उसको एज्यूम किया गया है प्रोडक्टिव के लिए। द मशीन ऑक्युपाइड 1/4 एरिया। आपको जो रेंट दिया हुआ है पूरे शोरूम का दिया हुआ है, रेंट ऑफ वर्कशॉप सॉरी, रेंट ऑफ वर्कशॉप क्या हुआ है पूरे, यानी कि वर्कशॉप का रेंट है। और मशीन कितना फ्लोर ऑक्युपाई कर रही है 1/4। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन का पोर्शन निकालना है। द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द मशीन। जो सुपरवाइजर है, जो उसको सैलरी दी जा रही है जितने टाइम के लिए, उसमें से 1/3 वो मशीन के ऊपर काम करता है, यानी कि मशीन को सुपरवाइज करता है। देखिए, सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव था, तो हमने जो एनुअल टाइम था उसमें से नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या कर दिया था माइनस। लेकिन अगर सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है तो हम इसमें से ये जो सेटिंग अप टाइम है इसे माइनस नहीं करते। पहली चीज़, पहला पॉइंट क्या हो गया कि सेटिंग अप टाइम अगर प्रोडक्टिव है तो टोटल टाइम में से उसे माइनस नहीं करते, अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि जो बैलेंस है उससे पर आवर कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर है? यानी कि पहला पॉइंट एज इट इज़ टाइम लेना है विदाउट डिडक्शन ऑफ सेटिंग अप टाइम। बाकी सारी चीज़ें सेम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है पावर कंजम्पशन। देखिए, सब कुछ नॉर्मल सारे एक्सपेंडिचर को लिख दोगे, बस ध्यान रखना है कि सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है तो उस टाइम को लेस नहीं करना, यही टाइम 2000 यूज़ करना है पर आवर निकालने के लिए। इसमें जो स्पेशल कैलकुलेशन होती है वो पावर कंजम्पशन की होती है, क्योंकि अगर सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब मशीन को सेटअप किया जा रहा था तो उस टाइम पे पावर यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये तो मैंने बताई, इससे मेन बात आपको कनेक्टेड। सी, रेंट ऑफ वर्कशॉप एनुअली दिया हुआ है 25,000 पूरी वर्कशॉप का, और मशीन कितना एरिया ऑक्युपाई करिए 1/4, तो 25,000 का 1/4 क्या होगा मशीन का रेंट। जनरल लाइटिंग है 160 पर मंथ, तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा 160 ×
12। आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था जनरल लाइटिंग है, ये मशीनरी की लाइटिंग नहीं है सिर्फ। तो जनरल लाइटिंग भी या तो गिवन हो आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, अगर गिवन नहीं है तो आप फ्लोर एरिया के बेस पे ही डिवाइड कर सकते हो। तो 160 इंटू 12 एनुअल आ जाएगा, उसका 1/4 करोगे 480। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ स्पेसिफाई नहीं है, एज इट इज़। मैंने एक टेबल, जो मशीन आवर रेट का पहला लेक्चर था उसमें टेबल बनाई हुई है कि कौन से खर्चों को किस बेस पे डिवाइड किया जाता है। वर्कमैन सुपरवाइजर सैलरी 3000 पर मंथ है, इंटू 12 करोगे एनुअल आ जाएगी। कितना टाइम मशीनरी पे लगाता है, 1/3। तो जो उसकी एनुअल सैलरी है उसका 1/3 पार्ट कहाँ चार्ज करेंगे, मशीन पर। चारों चीज़ों को ऐड कर दोगे, चारों को जैसे ही ऐड करोगे यू विल गेट 22,730। आपको बताया था एनुअल चार्जेस को ऐड करना है और उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है, पर आवर में। यानी कि स्टैंडिंग चार्जेस को पहले एनुअल में रखना है और फिर उसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। कितना हो गया टोटल, 22,730, और टाइम कितना है 2000। ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। क्योंकि प्रोडक्टिव है तो सेटिंग अप टाइम माइनस नहीं करेंगे। 22,730 को 2000 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 11.365। इसको राउंड करके लिख देंगे हम 11.37। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। स्टैंडिंग चार्जेस पुट किए, इसमें तो कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कोई पर मंथ क्वार्टरली कुछ इस तरह से एक्सपेंसेस दी हुई हैं तो अकॉर्डिंगली उनको एनुअल में। सपोज कोई क्वार्टरली एक्सपेंसेस दी हुआ है, क्वार्टरली है 400, तो किससे कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई एनुअल करने के लिए। पर मंथ है तो आपने 12 से किया, हाफ ईयरली है तो एनुअल करने के लिए 2 से। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। आप देखोगे तो आपको कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, ईयर दिया हुआ है। तो इससे पहले एनुअल निकालोगे, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। इससे क्या आता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। आवर में कन्वर्ट करना है तो 2000 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, पर आवर। यू विल गेट 2 पर आवर। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको गिवन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज 75% ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का 75% है। डेप्रीशिएशन क्या है, 2 का 75% निकाल दीजिए, यू विल गेट 1.50। देन पावर, इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, मेन यही है यहाँ पर, बाकी तो आपको एक लाइन समझनी है और सारा सेम करना है। पावर में आपको मैंने बताया कि एनुअल को आपने कन्वर्ट कर लिया था, वो 20 रुपीज़ पे कर रहे थे 100 के लिए, तो पर यूनिट कितनी थी, 0.2। जनरल सिनेरियो होता तो ऐसे ही निकल जाता, 1 घंटे में 20 यूनिट यूज़ हो रही हैं, 1 यूनिट की कॉस्ट है 0.2, इसी के बेस पे आंसर आता था जनरल सिनेरियो में। लेकिन यहाँ पर सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव माना है और सारी कैलकुलेशन 2000 के बेस पे हो रखी है। बट जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया कि सेटिंग अप टाइम के ड्यूरेशन में पावर यूज़ नहीं हुई, तो हम ये एक्सपेंसेस एज इट इज़ नहीं लिख सकते। इसको इस तरह के प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसको कैसे करते हैं, 20 इंटू 0.2 पर आवर आ गया। प्रोपोर्शनेटली ये पर आवर किसके लिए है, 2000 के लिए। 2000 आवर जो एनुअल में थे उसके लिए कंडीशन थी, बट हमारे कितने चार्जेस हैं, 1800। क्यों, क्योंकि 2000 आवर हैं जिसमें से कि 200 सेटिंग अप टाइम है, यानी पावर कितने घंटे यूज़ हुई, पावर यूज़ हुई 1800 आवर्स। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, पहले पर आवर पावर निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर इनटू वर्किंग आवर आफ्टर डिडक्टिंग सेटिंग अप टाइम। ये फंडा ध्यान रखना है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और आपसे आपकी पावर की वैल्यू आ जाएगी। देन इन सब का टोटल करोगे, यू विल गेट मशीन आवर रेट 18.47, यानी कि आपका
मशीन को ऑपरेट करने का 1 घंटे का खर्च क्या है? 18 रुपीज़ 47 पैसे। जो मैंने आपको बात बताई है, क्लियर है ये मैंने एज अ नोट भी यहाँ पे लिख दी है। इट इज़ एज्यूम दैट नो पावर इज़ यूज ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम। अगर आपको ध्यान न रहे तो इस तरह की सिचुएशन में पावर की कैलकुलेशन क्या होती है? पर आवर कोस्ट इनटू वर्किंग आवर, या लिख सकते हो लाइफ वर्किंग आवर, जो कि एनुअल में है, या एनुअल वर्किंग आवर, इजी सा वर्ड यूज़ करते हैं। एनुअल वर्किंग आवर माइनस सेटिंग अप टाइम अपॉन टोटल एनुअल वर्किंग आवर। कंफ्यूजन हो तो माइंड में ये सेट कर लीजिए। पावर क्या होगी? पर आवर कॉस्ट, जो आप नॉर्मली निकालते हैं, क्या थी हमारी सिचुएशन में? 20.0.2 यानी कि 4। पर आवर कॉस्ट 4 थी। एनुअल वर्किंग आवर 2000 से सेटिंग अप टाइम 200 था, तो वो हो गया था 1800 डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल वर्किंग आवर। एनुअल वर्किंग आवर कितने थे? 2000। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन समझ आया हो। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डाउट हमारी आईडी पर doubt.cst@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।